सोमपुर गांव कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था। हवा जो हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट से भरी रहती थी, अब डर की फुसफुसाहट लिए घूम रही थी। गांव वाले जो कभी इतने मिलनसार थे, अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। सोमपुर पर एक साया पड़ गया था, रहस्यमयी मौतों का साया। हर मौत खामोश, हर शिकार बिना किसी निशान के। न कोई जबरदस्ती घर में घुसा, न कोई संघर्ष, बस नींद में शांति से मौत। लेकिन डर असली था, महसूस किया जा सकता था। बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते, प्रार्थनाएं करते और जवाब ढूंढते। उनका शांत आशियाना कलंकित हो गया था। कौन या क्या इसके लिए जिम्मेदार था? विक्रम जवान चाय वाला सोमपुर का एक जाना पहचाना चेहरा था। उसकी छोटी सी साधारण सी दुकान सुबह की गपशप और शाम की कहानियों का अड्डा थी। अपने शांत स्वभाव और मंद मुस्कान के साथ विक्रम गांव वालों का चहेता था। वह उनकी परेशानियां सुनता, उन्हें दिलासा देता और एकदम बढ़िया चाय बनाता। लेकिन विक्रम के शांत चेहरे के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। जैसे ही सूरज की जगह चांद लेता, एक भयानक बदलाव होता। मिलनसार दुकानदार गायब हो जाता और उसकी जगह सायों में लिपटा एक खतरनाक शख्स आ जाता। विक्रम खामोश रक्षक चांदनी रातों में गलियों में निकलता, उसका दिल ठंडा, उसका मकसद अटल। उसके शिकार सभी विक्रम के खिलाफ पिछले अपराधों के धागे से जुड़े हुए थे। उन्हें कभी पता ही नहीं चला। वे अपने ही गुनाहों के जाल में फंसते चले गए। उनके गुनाह, जिन्हें उन्होंने छोटी मोटी बातें समझा, विक्रम की नजरों से नहीं बच पाए थे। हर छोटी गलती, हर बड़ा अपराध विक्रम की पैनी निगाहों से छुपा नहीं था। एक चुराई हुई शॉल, एक क्रूर अफवाह और एक टूटा हुआ वादा, विक्रम ने सबका हिसाब रखा था। एक टूटा हुआ वादा, विक्रम ने सबका हिसाब रखा था। उसकी याददाश्त में हर गुनाह की एक गिनती थी। उसका इंसाफ तेज और खामोश कोई निशान नहीं छोड़ता था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सटीकता थी। गांव वाले उसकी रात की करतूतों से अनजान शोक मनाते रहे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनके बीच ही एक साया घूम रहा था। फिर भी हर मौत के साथ गांव में एक अजीब सी राहत छा जाती, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब तरह का इंसाफ भी। एक ऐसा इंसाफ जो उन्हें समझ नहीं आता था। उन्हें क्या पता था कि जिस आदमी से उन्हें दिलासा मिलता था, वही उनके डर की जड़ था। विक्रम, जो उनके बीच एक रक्षक बनकर घूमता था, असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। शालिनी, सोमपुर में नई आई एक युवा रिपोर्टर को ये मौतें दिलचस्प लगी। उसकी पत्रकारिता की शुरुआत ही इस रहस्यमयी मामले से हो रही थी। सोमपुर स्लीप डेथ्स की खबर बनाने का काम मिलने पर उसे एक जोश सा आया। ये उसके करियर का पहला बड़ा मौका था। ये उसके लिए खुद को साबित करने का मौका था, उस सच्चाई को उजागर करने का जो अनुभवी रिपोर्टरों से छिपी थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसकी सहज बुद्धि कह रही थी कि इस कहानी में कुछ और भी है। उसे यकीन था कि कुछ ऐसा है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया। उसकी जांच उसे विक्रम की चाय की दुकान तक ले आई। यह दुकान गांव के लोगों के बीच चर्चाओं का केंद्र थी। गांव का केंद्र, गपशप का अड्डा, शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह लग रही थी। यहां से उसे कई सुराग मिल सकते थे। जैसे ही उसने विक्रम से बातचीत शुरू की, उसे एक बेचैनी सी महसूस हुई। विक्रम का व्यवहार कुछ अजीब सा था। उसका शांत व्यवहार बनावटी लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। शालिनी को लगा कि विक्रम कुछ छिपा रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और शालिनी खुद को विक्रम की दुकान की ओर खींची हुई पाने लगी। हर बार जब वह दुकान के पास से गुजरती, उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता। उनकी बातचीत लंबी और निजी होती गई। वे घंटों तक बातें करते, जैसे कि समय का कोई अस्तित्व ही न हो। उसने अपने विचार, अपनी परेशानियां विक्रम के साथ साझा की, जो एक ध्यान से सुनने वाला निकला। विक्रम की आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। एक शाम
जब शालिनी विक्रम के सामने बैठी थी, उसकी नजर उसकी दुकान में लगे एक पुराने नक्काशीदार शीशे पर पड़ी। वह शीशा कुछ अलग ही था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। उसकी सांस अटक गई, उसका खून जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। उसे अपना अक्स नहीं, बल्कि विक्रम का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। जैसे ही वह डर के मारे पीछे हटी, उसने कुछ और भी भयानक देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके पीछे शीशे में विक्रम खड़ा था। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, जिसमें एक चमकता हुआ चाकू था। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे था।